आप सभी से अनुरोध है, जरा रुक कर सोचिए। आखिर हम सब जीवन में क्या चाहते हैं? पैसा, सफलता, रिश्ते, मान सम्मान, ये सब चीजें क्यों? क्योंकि अंततः हम सबका असली मकसद सिर्फ एक है, खुशी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी खुशी को बाहर ढूंढते रह जाते हैं। बड़ी नौकरी, महंगी गाड़ी, सपनों का घर, और फिर भी उन्हें लगता है कि कुछ अधूरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 14 में हमने जाना कि चेतन के द्वारा हम अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन साथी को प्राप्त कर सकते हैं। हमें इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि जिस जीवन साथी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वह कैसा, क्यों और कहाँ मिलेगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमत्ता पर सदैव भरोसा रखें। अवचेतन मन के पास अपने लक्ष्यों को पाने की भरपूर शक्ति है। हमें इस पर कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं अध्याय 15, अवचेतन मन और खुशी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, खुशी बाहर की वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि आपके अवचेतन मन से आती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही आपके जीवन की गुणवत्ता तय करता है। आज इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि खुशी की असली परिभाषा क्या है, अवचेतन मन कैसे खुशी का स्रोत है, और कौन से अभ्यास आपके जीवन में अस्थायी खुशी ला सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं कि खुशी क्या है। ज्यादातर लोग खुशी को जब ये मिलेगा तब मैं खुश हो जाऊंगा वाली सोच से जोड़ते हैं। कोई कहता है अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा। वही कोई कहता है कि अगर मेरी शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। और कोई कहता है कि अगर मैं विदेश चला गया तो खुशी मिलेगी, इत्यादि इत्यादि। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार खुशी क्या है। लेकिन सच ये है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। मर्फी बताते हैं, खुशी कोई चीज नहीं है जो आप खरीदे, ये तो आपके भीतर का निर्णय है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तब आपका अवचेतन मन आनंद की ऊर्जा फैलाता है और आप भीतर से प्रसन्न महसूस करते हैं। इसे हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति हमेशा शिकायत करता था कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है। नतीजा यह हुआ कि उसका मन और जीवन दोनों तंगहाल हो गए। जब उसने सोचना शुरू किया, मेरे पास रोज नए अवसर आते हैं, मेरा जीवन समृद्ध है, तो धीरे धीरे उसका नजरिया और जीवन दोनों बदल गए। आइए जानते हैं कि अवचेतन मन और खुशी में किस प्रकार से संबंध है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, खुश मन बराबर स्वस्थ शरीर। आपका अवचेतन मन वही अनुभव कराता है जो विचार आप उसमें डालते हैं। अगर आप बार बार दुख, शिकायत और गुस्से पर ध्यान देंगे तो अवचेतन मन उसे ही आपकी वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर आप बार बार ग्रेटिट्यूड, शांति और आनंद का विचार डालेंगे तो आपका अवचेतन मन उसी को आपके जीवन में उतार देगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड इज द बेस्ट मेडिसिन। उदाहरण स्वरूप, एक महिला हमेशा कहती थी कि मेरे पति मुझे खुश नहीं रखते हैं, मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं। नतीजा ये हुआ कि उसकी सोच और भी नकारात्मक होती गई और उसके चेहरे पर हमेशा उदासी छा गई।
लेकिन जब उसने अपने अवचेतन मन में बार बार यह बात डालना शुरू किया कि मैं अपने परिवार को आशीर्वाद देती हूँ, मैं प्रेम और खुशी से भरी हूँ, तो धीरे धीरे उसका व्यवहार बदला, उसके रिश्ते सुधरे और उसका जीवन खिल उठा। जानते हैं, खुशी और स्वास्थ्य का गहरा रिश्ता। जोसेफ मर्फी कहते हैं, खुश मन स्वस्थ शरीर की जननी है। जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपके शरीर में हार्मोन संतुलित रहते हैं, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उम्र लंबी होती है। दूसरी ओर दुख और तनाव शरीर को बीमार बना देते हैं। जब आप ध्यान, प्रार्थना या आभार की भावना से जीते हैं तो खुशी खुद ब खुद आपके जीवन में उतर जाती है। एक छोटी सी प्रैक्टिस कराना चाहूंगी आपको, जो आप सभी कभी भी कर सकते हैं। आप जब सुबह उठें तो ये शब्द 5 बार बोले, या फिर आप जब सोने जाएं तो भी इस शब्द को 5 बार बोल सकते हैं। जैसे, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद में हूं। एक बार और, मैं खुश हूं, मैं शांत हूं, मैं आनंद में हूं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इसे स्वीकार कर लेगा और ये आपकी वास्तविकता बन जाएगी। आधुनिक शोध यह बताता है कि हंसने और खुश रहने से शरीर में एंडोर्फिन और डोपामीन जैसे फील गुड केमिकल्स निकलते हैं, जो दर्द कम करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। आइए इसे हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक कैंसर मरीज को डॉक्टर ने कहा कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय है, लेकिन उसने तय किया कि बचे हुए समय में वो सिर्फ हंसेगा, कॉमेडी फिल्में देखेगा और खुश रहेगा। और उसके साथ चमत्कार हुआ। कुछ ही महीने में उसकी हालात सुधर गई और वो सालों तक स्वस्थ रहा। ये है खुशी की शक्ति, यानी सकारात्मक सोच और अवचेतन मन पर भरोसा हमारे जीवन में बदलाव लाता है। हमें खुशी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुशी तो हमारे भीतर है। आइए जानते हैं। जोसेफ मर्फी चेतावनी देते हैं कि अगर आप सोचते हैं कि खुशी दूसरों की स्वीकृति, रिश्ते या भौतिक संपत्ति पर निर्भर है, तो आप हमेशा निराश रहेंगे, क्योंकि बाहर चीजें बदल सकती हैं, छिन सकती है। असली खुशी तभी मिलती है जब आप इसे अपने भीतर खोजते हैं। अगर आप लगातार दुखद समाचार, शिकायत करने वाले लोग या निराशाजनक माहौल में रहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी को आत्मसात कर लेगा। इसीलिए जोसेफ मर्फी सलाह देते हैं कि नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं, अच्छे संगीत और प्रेरणादायक पुस्तकें सुनें, साथ ही रोजाना अपने मन को अच्छी बातों से भरें। एक छोटा सा अभ्यास जो आप रोज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हर सुबह उठते ही अपने दिल पर हाथ रख करके कहें, खुशी मेरी प्राकृतिक अवस्था है, मैं आज खुश रहने का चुनाव करता हूं। एक बार फिर से, खुशी मेरी प्राकृतिक अवस्था है, मैं आज खुश रहने का चुनाव करता हूं। दूसरी चीज, आभार डायरी लिखें। हर रात 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपका अवचेतन मन आनंद की तरंगों से भर जाएगा। इन छोटे छोटे अभ्यासों से हमारे जीवन में एक बृहद बदलाव आ सकता है। उम्मीद करती हूँ आप इन दोनों ही अभ्यास को जरूर करेंगे। आइए जानते हैं कि हम नकारात्मक चीजों से कैसे दूरी बनाकर रख सकते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन बगीचे जैसा है, आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फूल खिल करके आएंगे। अगर आप इसमें गंदगी, नकारात्मक विचार डालेंगे
तो खरपतवार दुख तनाव उगेंगे। अगर आप इसमें अच्छे बीज यानी सकारात्मक विचार, प्रेम, आभार डालेंगे तो फूल यानी खुशी खिलेंगे। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो हर समय शिकायत करते हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो निरंतर किसी न किसी की कमी और शिकायत करते ही रहते हैं। नकारात्मक खबरों से खुद को बचाएं। जब भी हम न्यूज चैनल को ऑन करते हैं तो अक्सर हमें नकारात्मक खबरें सुनने को ही मिलती हैं। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छी संगीत सुने और खुश लोगों के साथ समय बिताएं। इसलिए आप द रीडिंग नूक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें आपको प्रेरणादायक किताबें, साथ ही आपको जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने के प्रेरणादायक बातें भी सिखाई जाएंगी। नकारात्मक सोच का प्रभाव बिल्कुल उसी रूप में हमारे जीवन में पड़ता है जैसे मोबाइल में वायरस घुस जाए तो सिस्टम धीमा हो जाता है। उसी तरह नकारात्मकता आपके अवचेतन मन का सिस्टम खराब कर देती है। आगे जानते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना करने से हमें खुशी मिलेगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्रार्थना अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरने का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप प्रेम, आभार और श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस पर प्रतिक्रिया करता है और आपको शांति और आनंद प्रदान करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि प्रार्थना खुशी का सबसे शक्तिशाली साधन है। जब आप अपने अवचेतन मन में ये भाव डालते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरा जीवन आनंदमय है, तो ये विश्वास आपकी आत्मा को संतोष और खुशी से भर देता है। प्रार्थना का मतलब सिर्फ धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि गहरी श्रद्धा और विश्वास है। एक सरल प्रार्थना आप सभी के लिए। मेरे अवचेतन मन, तू मेरी खुशी का स्रोत है। मैं प्रेम, शांति और आनंद से भरा हूं। हर पल मैं आभारी हूं। एक बार फिर से, मेरे अवचेतन मन, तू मेरी खुशी का स्रोत है। मैं प्रेम, शांति और आनंद से भरा हूं। हर पल मैं आभारी हूं। आइए अब जानते हैं कि अस्थायी खुशी का रहस्य क्या है। अस्थायी खुशी पाने के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है जो कि इस पुस्तक में वर्णित है। वर्तमान क्षण में जीना, यानी हम सभी जानते हैं कि बीते हुए पल को हम बदल नहीं सकते और आने वाले भविष्य के बारे में हम सोचकर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए आवश्यक है कि हम वर्तमान पल को जिए, इस पल को जिए जिसमें हम सारी खुशियों को जी सकते हैं, इस पल का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़कर जीवन का आनंद हम तभी ले पाएंगे जब भी हम वर्तमान क्षण को जिएंगे। दूसरों की सेवा, जब हम किसी और की मदद करते हैं तो हमारी खुशी कई गुना होकर आपके पास लौटती है। और हम सभी ने कहीं ना कहीं यह अनुभव किया होगा कि किसी जरूरतमंद को भोजन या उसकी जरूरत की चीजों को उसको दिला दे तो हमें अंदर मन से उस कार्य को करने के बाद खुशी मिलती है। आत्म स्वीकार, खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करना, साथ ही खुद से प्रेम करना, जो कि अक्सर हम करना भूल जाते हैं। हम दूसरों की चीजें देखते हैं, दूसरों की बड़ाई करते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयों को देखना भूल जाते हैं। यह पुस्तक हमें बार बार सिखा रही है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा हमारे साथ होगा। यानी जब हम खुद से प्रेम करेंगे तभी दूसरे भी हमसे प्रेम करेंगे। यह बात हमें सदैव स्मरण रखने की आवश्यकता है। एक छोटी सी कहानी। एक साधु से किसी ने पूछा,
खुशी कहाँ मिलती है? साधु मुस्कुराए और बोले, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अपने मन के भीतर है। जैसे ही तुम उसे स्वीकार करोगे, तुम्हारी खोज खत्म हो जाएगी। खुशी कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि यात्रा है। ये तो आपके अचेतन मन की देन है। अगर आप अपने मन को सकारात्मक विचारों, आभार और प्रेम से भर देंगे, तो ना सिर्फ आपका जीवन बल्कि आपके आसपास का माहौल भी आनंद से भर जाएगा। तो आज से ही निर्णय लीजिए, मैं खुश रहूंगा क्योंकि खुशी मेरा अधिकार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। द रीडिंग नूक, धन्यवाद।